तो देखिए फ्रेंड, ये क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है इस तोरण को बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल ले लेना है। अब एक नॉट लगाना है हमें इस तरह से। ये हम तोरण पट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें तोरण पट्टी बनाने के लिए 15 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए हमने ये टोटल 15 चैन ले लिया है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 3 चैन को हम स्किप करेंगे। चौथी चैन में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से, सॉरी, हम यहाँ पे 4 चैन स्किप करेंगे। 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की और एक चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो गैप हम देंगे चैन का। तो 4 चैन स्किप करके 5वीं चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए अब हमें यहाँ पे एक चैन लेना है, फिर नीचे से एक चैन को स्किप करना है। दूसरी चैन में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये जो हम एक एक चैन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हो गई। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक चैन हमारे ये जो हम हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक स्पेस दे रहे हैं चैन का, वो हो गया। अब देखिए हम फिर से एक चैन लेंगे, नीचे से एक चैन को स्किप करेंगे। दूसरी चैन में हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नीचे से एक चैन को स्किप करेंगे। दूसरी चैन में हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से देखिए एक चैन, नीचे से एक चैन स्किप, दूसरी चैन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नीचे से एक चैन को स्किप करके लास्ट वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। 7 डबल क्रोशिया हमारी ये बनेगी इस तरह से। फिर टर्न करना है, फिर 4 चैन लेना है। 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की और एक चैन हम जो हर एक डबल क्रोशिया के बाद एक एक चैन बना रहे हैं स्पेस देने के लिए, वो। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 3 चैन एक डबल क्रोशिया की और एक स्पेस की बन गई। अब इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। फिर देखिए ऐसे ही एक चैन, फिर लास्ट वाली ये जो हमने 3 चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट किया था उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा 2 लाइन बन गया। फिर ऐसे ही टर्न करना है, फिर ऐसे ही 4 चैन लेना है। 3 चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट की और एक चैन जो स्पेस का है वो। तो इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर लास्ट वाली के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है, हमें जितना लंबा चाहिए। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने वूल को एक नॉट लगाकर कट कर लिया है, एक चैन बनाकर लास्ट तक हमने ये पूरा बना लिया है। ये मैंने 34 इंच गेट के लिए बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जितना लंबा डोर हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका लंबाई इसकी बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। इसकी लंबाई 34 इंच गेट के लिए है। और यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में वूल को कट कर लिया है और ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। इसे लाइन में काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 72 लाइन में बनकर कंप्लीट हुई है। अब इसका यहाँ नीचे हमें बॉर्डर बनाना है, तो चलिए मैं आपको बॉर्डर बनाना बताती हूँ। देखिए इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल फिर से नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसके कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट करना है। जहाँ पे हमने इस वूल को कट किया है वहीं पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहें तो वूल को कट ना करें, वो मैंने आपको दिखाने के लिए कट कर दिया था। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें 10 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 इसके बीच वाली जो ये कॉर्नर है हमारी लाइन है ना, ये देखिए 1 2 3 लाइन को स्किप करके यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमने ज्वाइंट किया था। अब इस
तीसरी लाइन के कॉर्नर पे हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। तो ये इस तरह से हमारी लूप बनेगी, ये देखिए इस तरह की। फिर ऐसे ही हम फिर से 10 चैन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से ऐसे ही हम 10 चैन लेंगे, फिर 1 2 3 तीसरी लाइन के यहाँ पे सेंटर में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसे ही 10 चैन, फिर 1 2 3 तीसरी लाइन के यहाँ पे कॉर्नर पे हम इसे जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बनाना है। जैसे मैंने आपको ये 3 बनाकर दिखाया है इसी तरह से। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखा। उसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन में ऐसे ही बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमने यहाँ पे धागे को कट कर लिया है। अब देखिए हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर लिया है। अब देखिए ये नीचे की साइड में तो हमने इस तरह का बॉर्डर बनाया है 10 चैन का। अब हमें तीनों साइड में, ये दोनों इस साइड और एक ऊपर की साइड में हमें इस तरह का बॉर्डर बनाना है। आप चाहें तो बॉर्डर नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन बॉर्डर बनाने पे इसकी फिनिशिंग और अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से एक चैन लेना है और ये हर एक चैन में हमें इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पे देखिए ये एक जो हमने बीच में एक एक चैन का स्पेस दिया है, वहाँ स्पेस में हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। साथ में इस धागे को लेते हुए करना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। फिर नेक्स्ट जो बीच में हमारी एक चैन हमने लिया था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया की चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ जो बगल में हमने एक एक चैन का स्पेस दिया है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से हर एक के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। चैन में एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनकर कंप्लीट होगी। अब यहाँ लास्ट के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन लेना है, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है लाइन में 2 बार। तो देखिए हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पे हम फिर ऐसे ही 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2। अगर आप देखें ऐसे खिंचाव हो रहा हो तो आप चैन भी बीच में एक एक चैन ले सकते हैं हर लाइन के। ये देखिए अगर आपको लगे कि ऐसे खींच रहा है तो आप चैन ले लें, नहीं तो देखिए ये इस तरह से ये बनेगा, खिंचाव नहीं आएगा। बस हमें कॉर्नर पे 2 चैन लेना है इस तरह से। देखिए फिर नेक्स्ट में फिर 1 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही फिर से ऐसे ही एक और 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं हम, मैंने गलती से सिंगल क्रोशिया बोल दिया। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है, बाकी ये ऊपर की लाइन में हर एक में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही देखिए नेक्स्ट लाइन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी जगह पे देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट लाइन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और। हर एक लाइन में ऊपर के हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है और यहाँ पे और इस साइड में हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हमें ये पूरा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लें। उसी तरह से हमने ये यहाँ तक बना लिया है ऐसे ही बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हमें फिर से ऐसे ही 2 चैन लेना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें इस चैन में एक बार, ऐसे ही हमें देखिए हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 चैन हमने बनाया। अब इस चैन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके डबल क्रोशिया में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक। इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों साइड में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें हर एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये बनाना है। ये देखिए इस तरह से चैन के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये बनाकर कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे देखिए चैन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया,
फिर यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया की ये जो चैन है यहाँ पे एक बार, इस तरह से हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमें ये इस तरह से कट करना है वूल को, और जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी उसे हमें इस तरह से पीछे की तरफ से खींचते हुए अच्छे से सेट कर देना है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और ये दिखे भी नहीं। ये देखिए इस तरह से हम क्रोशिया की मदद से खींचते हुए इस तरह से धागे को खींच लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी तीनों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो गई है। इस साइड दोनों कॉर्नर पे और बीच में यहाँ ऊपर की साइड, और नीचे के साइड हमने ये बनाया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से जाली वाला कॉर्नर। तो देखिए फ्रेंड ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है इस तरह का। ये देखिए ये हमने तोरण पट्टी बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।